मैम, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में बताया कि कुछ बीमारियों का कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है, और मानसिक तनाव दूर करने के लिए कई लोग योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग एक्सेट्रा करते हैं। कोई आसान तरीका भी है तनाव को कम करने के लिए? इसका मतलब तुम तो मेरे से एक तरीके का शॉर्टकट मांग रहे हो, ठीक है ना। देखो, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सब बॉडी के लिए ज़रूरी है। वॉकिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि इन देखो ये तो एक हमारी नॉर्मल रूटीन, हमारी लाइफ का हिस्सा ही है और हमें इसे अपनाना भी चाहिए। योग से भी हमारी क्या होता है कि बॉडी के योग क्या है, योग हमारी बॉडी के सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यायाम करने की शक्ति प्रदान करता है। योग हमारे शरीर पे एक तरीके के जैसे योगा में क्या होता है, वैसे हम एक्सरसाइज वगैरह तो सभी लोग कर लेते हैं, जिम भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर योग से हम बॉडी की इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में बताया है कि कुछ इंद्रियां होती हैं कि जो हमें कंट्रोल करते हैं, वो योग के द्वारा हम कर सकते हैं। फिर भी चलो आप मेरे से पूछ रहे हो कि कोई आसान तरीका बताओ, तो देखो मैं ये कहती हूँ कि सिंपल सी बात है, माइंड को कंट्रोल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक मैं सिंपल सी एक बात बताऊंगी कि एक धागा है जिसमें गांठ पड़ गई है, ठीक है। आप उस गांठ को कैसे खोलोगे? वन बाय वन करके, ठीक है। कोई भी हमें ऐसे कई बार ऐसी उलझने होती हैं। इस तरीके से क्या होता है कि सभी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ उलझने होती हैं, वो उस गांठ की तरह से ही होती हैं कि जिन्हें हमें सुलझाना होता है। लोग क्या करते हैं, लाइफ है तो स्ट्रगल भी आप लोगों के सामने आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वो स्ट्रगल को हमें अपने लाइफ का एक हिस्सा समझना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम यदि सामने आ रही है तो वो लाइफ का एक पार्ट है, उसका ज़्यादा असर हमें अपने हृदय पे नहीं लेना चाहिए और अपने मन पे नहीं लेना चाहिए। अब हमारे पास कई प्रकार के रोगी आते हैं जिनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। हम उनसे यही कहते हैं, तो एक नॉर्मल बात है, इसको आपको इतना ज़्यादा मन पे क्या लेना कि इससे आपके अंदर बीमारियों की उत्पत्ति हो जाए, क्या फ़ायदा। क्योंकि आजकल मानसिक जो चिंताएं होती हैं, किसी भी चीज़ को लगा के लोग क्या करते हैं कि उससे हाई बीपी हो जाता है, या कई और भी ऐसे हमारे को तो प्रॉब्लम देखने में आ रही हैं। तो देखो ठीक है, सबसे पहले तो अपने खाना जो हमारा आहार है, मैं ये कहूँगी वो हल्का रखो। कोशिश करो कि जितना आपका पेट हल्का रहेगा उतना आपकी सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी रहेगी। यदि आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, तो एक कुदरती होता है, यदि हमारा शरीर हम हल्का महसूस करते हैं ना, तो हम अपनी बॉडी को एक्टिव महसूस करते हैं, जिसके लिए हम ये बॉडी को हल्का रखने के लिए एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, योगा बताते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं कि हमारी मसल्स में, ब्रेन में भी तो मसल्स हैं, सब कुछ है, सेल्स हैं, जिनके लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो सबसे आसान तरीका है, जिसको योगा करने को नहीं मिल रहा, एक्सरसाइज करने को नहीं मिल रहा, वॉकिंग करने को नहीं मिल रहा, बिजी लाइफ शेड्यूल हो रहा है उनका, कुछ भी है, तो वह ऐसा कर सकते हैं, अपने आहार को हल्का रख सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर की सलाह से। मैं ये नहीं कहती कि खुद ब खुद तुम डाइटिंग करो, पर डॉक्टर की परमिशन तो लेनी ही लेनी है किसी भी काम को करने के लिए। विदाउट डॉक्टर ऐसा कोई भी कंसेप्ट धारण नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना। दूसरी, जो चिंताएं हम अपने मन में लाते हैं वो हमारी खुद की बनाई होती है। जब हमने चिंताओं को खुद ही अपने दिमाग में धारण किया है, मतलब उनको, धारण का मतलब हिंदी में मैंने बोला है, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसको सुलझा भी हम खुद ही सकते हैं, कोई और उसको सुलझाने नहीं आएगा। आजकल मैं भी देख रही हूँ कि महिलाएं भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं, ये है वो है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं कि मतलब उनके हार्मोन्स, महिलाएं क्या, लड़कियां हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, सब पढ़ाई को लेके, हर चीज़ को लेकर कोई ना कोई ओवर थिंकिंग करता रहता है। वो ओवर थिंकिंग क्या करती है, हमारे बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती है। तो आपने देखा भी होगा, थायराइड आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हार्मोन रिलेटेड हैं, जो बहुत कॉमन हो रही है।
बस मैं तो अभी इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से उलझन आप अपने दिमाग में लेके आ रहे हो ना, उनको 1 बाय 1 करके सुलझाते जाओ। वो भी चिकित्सा का एक हिस्सा है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोगों को अपनी तकलीफ खुद ही सुलझानी आनी चाहिए। हमें दूसरों से उम्मीदें भी कम रखनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं, अरे वो मेरे लिए ये करेगा, ये मेरे लिए करेगा। ये सब चीज़ें भी लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा कर देती हैं, क्योंकि आप जितनी अपेक्षा करोगे दूसरों से, आप उतना ही हर्ट होंगे। तो बेटर ये है कि आप खुद से अपेक्षा करो ना, दूसरों से क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है छोटी छोटी बात, और हाँ, खुश रहना सीखना चाहिए। अब आप ये भी पूछ सकते हो मुझसे कि खुश कैसे रहे, क्योंकि क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही किया है मेरे से। अरे खुश रहना भी हमारे खुद के हाथ में है। हमें जो भी हम छोटा छोटा काम कर रहे हैं, हमें उसको बोझा नहीं समझना चाहिए। अब छोटा काम बड़ा काम कुछ नहीं होता, काम तो देखो काम होता है, उसको वो हम देते हैं, हमारी सोच उसको एक वो देती है, क्या अवार्ड देती है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हमारी सोच ने उसको बनाया है। ऐसा जबकि कुछ नहीं होता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोगों को हर जो भी हमारे को सामने एक डेली रूटीन हमारा जैसे स्टार्ट होता है और हमारे सामने जो भी वर्क आ रहा है, हमको उसे मन से एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी स्ट्रगल आ रहा है उसको भी हमें मन से एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि भी उसको खुशी खुशी हम करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो एक दिन आपने खुशी खुशी स्पेंड करना है, मतलब गुजारना है। एक दिन गुजारोगे, दूसरा दिन गुजारोगे, तीसरा गुजारोगे, आपको अपने शरीर में बहुत रिलैक्स महसूस होगा, माइंड में बहुत रिलैक्स होगा। क्योंकि जो आप काम कर रहे हो, फिजिकली वर्क करो या मेंटली करो, वो भी तो एक टाइप की एक्सरसाइज है। हम लाइफ में आए हैं, हमने ज़िंदगी ली है, जब हम शारीरिक और मानसिक ऐसे काम करेंगे वो एक्सरसाइज है। यदि हमारे को माइंड में कोई स्ट्रगल वाली बात आ रही है, ठीक है, और वो जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, हम उसके लिए यदि क्वेश्चन आंसर एक कॉपी बुक लेके बैठोगे, मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर कैसे निकालना है, सोचो उसके ऊपर। ये भी एक एक्सरसाइज है। आप किसी को यदि नहीं बता सकते अपने मन की बातों को, तो आप लिख के तो उसको सॉल्व कर सकते हो ना। जैसे किसी ने प्रॉब्लम दी है या आपने ली है, उसको निकालोगे भी उसी रास्ते से, ठीक है। तो आई होप मुझे लगे कि तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहती हूँ। कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने अपनी लाइफ के कुछ क्राइटेरिया सेट कर लिया है कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लाइफ इतनी खुशी होनी चाहिए, या हम वही नाटक या दूसरों की लाइफ लगा लो। हम सोचते हैं लाइफ एक नाटक नहीं है, सच्चाई है, और इसको हमें एक्सेप्ट करना है। इसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख सब आएगा और हमें इसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए।